हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो। इस वीडियो पर हम बात करते हैं टारगेट यूजीसी नेट 2020 की। तो ये यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट क्लासेस है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही लाभकारी वीडियो है। ये है यूनिट 7 का क्लास 34 रीतिकाल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ और मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले कवि के रूप में हमारे पास हैं कवि बिहारी। कवि बिहारी जिनका समय काल 1595 से लेकर 1663 ईस्वी तक था। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सतसई। इस ग्रंथ की रचना 1662 में हुई थी। बिहारी सतसई की जो रचना है वह 1662 ईस्वी में हुई थी। बिहारी रीतिकाल के अच्छे ज्ञाता थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत व प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 713 है। कितनी है? 713। बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती व अमरू शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ था। कौन कौन सी? गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरू शतक, इन 3 ग्रंथों के प्रेरणा से हुआ था। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान शीर्ष पर है। उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। तो जो बिहारी सतसई है वह मुक्तक काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। और जो बिहारी हैं, कवि बिहारी, वो उनके समान कोई भी मुक्तक काव्य में श्रेष्ठ कवि नहीं है। सबसे श्रेष्ठ स्थान है बिहारी जी का। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सतसई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार एवं भाव दोनों हैं। डॉक्टर गिरियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं हुई है। डॉक्टर गिरियर्सन का कथन है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं हुई है। बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत किया। बिहारी जो एक एक दोहा मर्म स्पर्शी है, बिहारी जी का एक एक दोहा मर्म स्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करता है। बिहारी ने समाज का तीक्ष्ण मतलब पैनी दृष्टि से निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्ध हस्त थे। बिहारी जी ने केवल भावुकतावश ही सौंदर्य चित्रण नहीं किया, बल्कि अपने दोहों में जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों व विचारों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में निपुण थे। बिहारी सतसई भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी है। यह निम्न दोहों से स्पष्ट है। भक्ति के लिए जो दोहा है वह है, मेरा भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्रृंगार के लिए है, श्रृंगार के लिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होए। और नीति के लिए है, नर की अरु नल नीर की गति इकै करी जोए, जे तो नीचे होय चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी कम शब्दों में अधिक बात कहने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने की भांति है। ब्रज भाषा पर भी बिहारी का अधिकार था। उन्हें शब्द व वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द व वर्ण तो उनके दोहों में नगों की समान जड़ित हैं। बिहारी की भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर व सरस है। जैसे अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजोरो गेह,
रस सिंगार मजनू किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हो बिना, खंजन गंजन नैन। उपरोक्त दोहे से स्पष्ट है कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी ने किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना करके वे कवियों की उत्कृष्ट श्रेणी में आ गए हैं। बिहारी की काव्य सौंदर्य भावना। बिहारी मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं और उनके अधिकांश छंदों में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष ही बिखरे हुए हैं। बिहारी के श्रृंगार वर्णन में देह की भूमिका केंद्र में है। रीतिकाल का दरबारी वातावरण ऐसे श्रृंगार की ही परिस्थितियां तैयार करता है जिससे देह की आभा मतलब चमक रसिकों को आनंदित कर सके। यही कारण है कि बिहारी की कविता में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिनमें नायिका के देह की आभा व सौंदर्य का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया गया है। जैसे अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूं रहे, बड़ो उजेरा गेह। एक अन्य उदाहरण में वे नायिका की देह की आभा को और अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से कहते हैं। नायिका की देह की चमक की स्थिति यह है कि उसके आसपास पूर्णिमा ही रहती है, अतः पंचांग की सहायता से ही निर्धारित हो पाता है कि आज कौन सी तिथि है। उदाहरण है, पतरा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नीत प्रति पुण्योई रहे, आनन ओज उजास। बिहारी ने नारी को केंद्र में रखकर उसके श्रृंगार का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। एक उदाहरण से स्पष्ट है, अंग अंग छवि की लपटी, उपटती जाती अछेह, खरी पातरी तऊ लगे, भरी भरी सी देह। बिहारी ने केवल नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन नहीं किया, अपितु नायक के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। एक नायिका दूसरी नायिका से अपने नेत्रों की दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि हरी छवि जलते परे, तबते छिन बिछु रैन, भरत ढरत बूढ़त तरत, रहत धरी लव नैन। बिहारी के श्रृंगार वर्णन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है उसका अनुभाव। अनुभाव का संबंध रस सिद्धांत से है। रस सिद्धांत के अनुसार जब स्थायी भाव पंच पर उपस्थित विभावों, अनुभावों और संचारी भावों की क्रिया प्रतिक्रिया से परिपक्वता की स्थिति में आती है तो रस की निष्पत्ति होती है। अनुभवों की सघनता ने बिहारी के श्रृंगार वर्णन को बहुत श्रृंगारात्मक और अजीब बना दिया है। चूंकि अनुभावों का संबंध नायक नायिका की चेष्टाओं से है, इसलिए संभावित है कि चेष्टाओं का वर्णन होने पर बिंब बनेंगे ही। बिहारी के दोहों को पढ़ना चलचित्र देखने का अनुभव देता है। जैसे कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनहु ही सौ बात। भव हनु त्रासती मुख नटती, आखिनु सौ लपटाती, ऐची छुड़वाती करु इंची, आगे आवती जाती। राधा कृष्ण की चेष्टाओं व हास परिहास का वर्णन भी बिहारी ने किया है, जो कि अति सुंदर है। जैसे बतरस लाली लाल की, मुरली धरी दुकाए, सौह करे भौहनु हसे, देन कहे नटी जाए। बात करते हैं बिहारी की काव्य कला पर। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को दोहे जैसे छोटे छंद में अभिव्यक्त करके अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है, जिस कारण पदम सिंह शर्मा ने उनके काव्य को शक्कर की रोटी, पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को क्या कहा है? शक्कर की रोटी कहा है। अपने काव्य में उन्होंने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष, विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषयों के ज्ञान को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा के अनुसार जिस कवि की कला ने जनसाधारण से लेकर राजा महाराजा तक, सामान्य हिंदी का ज्ञान रखने वाले से लेकर संस्कृत के प्रकांड पंडितों तक, ब्रज क्षेत्र से लेकर गुजराती, मराठी आदि प्रांतीय भाषाओं के क्षेत्र तक
देश से विदेश तक आलोचकों को रस में आप्लावित किया हो, वह कोई सामान्य दृष्टा नहीं हो सकता। निसंदेह बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं तथा भारत के यशस्वी महाकवि और विश्व के आदरणीय कलाकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। तो यह कहा है डॉक्टर हरबंश लाल शर्मा के अनुसार। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है या उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता, प्रति एक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। बिहारी द्वारा रचित अनेक दोहों को मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रगण्य हैं। उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बिहारी के काव्य का कला पक्ष परम समृद्ध और सशक्त है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष व कला पक्ष। एक सफल कवि जहाँ भावोत्कर्ष के द्वारा अपनी प्रक्रिया का परिचय प्रदान करता है, वहीं कलात्मक रूप से अपनी वृत्ति को आलोकित करके काव्य मर्मज्ञों को आश्वस्त करता है। भाव पक्ष बिहारी के काव्य का मूल विषय है श्रृंगार रस का अक्षय और अप्रतिहत प्रवाह। उन्हें श्रृंगार के अनुभूति क्षेत्रों की जिस व्यापकता, विस्तार, वैविध्य और मार्मिकता का ज्ञान था, वैसा हिंदी के बहुत कम कवियों में दृष्टिगत होता है। श्रृंगार वर्णन श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग व वियोग। बिहारी को संयोग श्रृंगार वर्णन में जो सिद्धस्तता प्राप्त है, वह वियोग वर्णन में नहीं। फिर भी अनेक वियोग वर्णन के चित्र भी यथेष्ट मार्मिक बन पड़े हैं। फिर है संयोग श्रृंगार के अंतर्गत बिहारी के अनेक सौंदर्य चित्र, प्रेम व्यापार पक्ष दृश्य और रीति सुरति की छवियां ही हैं। रूप चित्रण बिहारी ने नारी सौंदर्य के रस भीन चित्र अंकित किए हैं। एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है। चमचमात चंचल मुख घूंघट पट छीन, मानहू सुरसरिता विमल जल उछरत जुग मीन। छुटी न शिशुता की झलक छलक्यो जीवन अंग, दीपनी देन दुहुन मिली दीपति दाफता रंग। क्या है? दीपनी देह दुहुन मिली दीपति दाफता रंग। तो इस जो दोहा है, इसके थ्रू उन्होंने रूप चित्रण का वर्णन किया हुआ है। कटी वर्णन के लिए दोहा है। लह लहाती तन तरुनई, लवी लागी लौलकी जाई, लगे लांक लौ इन भरी, लौ उन लेती लगाई। जंघा वर्णन के लिए है। जंग जुगल लो इन निरे, करे मनोविधि मेन, केली तरुण दुख तन ए, केली तरुण सुख दैन। चरण के लिए है। पाई महीवर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मोड़ती जाए। विलास चित्रण के लिए है। अनेक प्रेम विलास के शब्द चित्र बिहारी ने अत्यंत सफलतापूर्वक उकेरे हैं, जैसे मैं मिस है सोयो समुझी, चुम्यो मुख दिख जाई, हंसियो खिसानी गर गहयो, रही गरे लपटाई। प्रेम व्यापार वर्णन बिहारी ने नायक नायिका के प्रणय व्यापार का भी परम मनोग्राही वर्णन किया है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत नजियात, भरे भौन में करत है, नैनहू सी ही सौ बात। अमर्यादित श्रृंगार कहीं कहीं बिहारी ने संयोग श्रृंगार के प्रवाह में मर्यादा के तटबंधों का ध्यान नहीं रखा है। एक शिशु को नायक द्वारा चुंबित किए जाने पर नायिका उस शिशु को चूमकर प्रीतम के चुंबन की कल्पना करती है। बिहसी बुलाए बिलो की उत, प्रौण प्रिया रस चूमी, पुलकी पसीजत फूत को पिए चुम्यो मुँह चूमी। वियोग श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी को विशेष सफलता नहीं मिली। बिहारी को आनंद सागर में तैरने की सुखानुभूति थी। विरहजन आश्रितों की ऊष्मा से उनके चित्र का नाता नहीं था
तभी उनके काव्य के वियोग पक्ष में वह मार्मिकता दिखाई नहीं देती जो संयोग पक्ष में दिखाई देती है। आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रीति, साहस ककै स्नेह बस संखी सबय दिव जाति। इत आवत उत जात चली छह सातक हाथ, चढ़ी हिडोरे सी रहे बड़ी उसासनी साथ। अभिलाषा वाम बाह फुरकत मिले जो हरि जोवन भूरी, तो ही सौ मिटिहौं राख दाहिनी दूरी। चिंता के लिए रही हूँ चंचल प्राण ऐ, कही कौन की अगोट, ललन चलन की चित धरी कलन परनु की ओट। स्मृति श्याम सुरति करी राधिका तकती तरिणी जा तीर। प्रलाप के लिए कहे जो वचन वियोगिनी विरह विकल विकलाए, किए न कीही असुवासत हित सुआति बोल सुनाए। उन्माद के लिए मरिबय को साहस ककै बढ़े विरह की पीर, और जड़ता के लिए है मरी डरी की टटी विथा कहाँ खरो चसी चाही, रही कराही कराही अति सब दुख आही ना आही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रश्न पर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।